हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। आज हम आपको चैप्टर 3 का प्रश्नावली यानी कि 3.1 को पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे। इसमें से जितने सारे क्वेश्चन हैं वो कराएंगे। वैसे क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, बस आपको समझना है। इस प्रश्नावली में सेकंड प्रश्नावली में थोड़े क्वेश्चन बड़े होंगे तो उनको भी हम करेंगे। यानी कि आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया, चैप्टर 2 खत्म हो गया और ये चैप्टर 3 मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम लगा है, आप क्लास 8 के मैथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में सिर्फ आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखो यहाँ पर प्रश्नावली आपको 3.1 या एनसीईआरटी की बुक की मैथ है। आपके सारे बुकों में क्लास 8 की यही क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप देखो कि पहली प्रश्नावली में इस तरह के कुछ फिगर आउट बने हैं, ठीक है, इस तरह के कुछ फिगर बने हैं। अब इन फिगर को जस्ट आपको समझना है, क्योंकि ये समझने का ही गेम है। इन फिगर में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे कुछ पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है जो ये है, और फिर इसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। कौन सा साधारण वक्र है, कौन सा साधारण बंद वक्र है, कौन सा बहुभुज है और कौन सा उत्तल बहुभुज है और कौन सा अवतल बहुभुज है। तो ये आपको बताना है। तो यही बताते हुए आपके क्वेश्चन को हम करेंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में पहले ये तो समझना पड़ेगा कि इसमें से सिंपल्स कौन है, यानी साधारण वक्र कौन है और साधारण बंद वक्र कौन है, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए चलिए पहले हम आपको एक छोटे छोटे फिगर आउट करके बनाते हैं, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सको। देखो, उनको समझने के लिए जहां पर साधारण फिगर आउट की बात की जाए, यानी कि सिंपल फिगर की बात की जाए, तो सिंपल फिगर उसे कहते हैं जैसे कि सपोज करो मैं एक सीधी लाइन खींच दिया। अब देखो, ये सीधी लाइन खींचने पे मेरा पेन कहीं उठा नहीं। अब जस्ट यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक सर्कल कर दूं। तो देखो, इस सर्कल करने में मेरा पेन कहीं उठा नहीं, जहां से चला था वहीं पर आके जुड़ गया। अब यहाँ पर अगर मुझे कहा जाए कि मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, यानी कि एक त्रिभुज बनाऊं, तो यहाँ पर त्रिभुज बनाने के लिए देखो ये त्रिभुज बन गया। अब देखो, ये जो त्रिभुज बना है इसमें मैंने कहीं पेन उठाया नहीं, एक ही बार में बन गया। अब यहाँ पर जैसे आपसे कहा जाए आयत बनाओ, तो आयत, देखो आयत मैंने बना दिया, तो आयत बना दिया, एक ही बार में बन गया। अब इसी जगह कहा जाए आपसे वर्ग बनाने के लिए, तो ये वर्ग बन गया। तो ये साधारण चीज है। यहाँ यानी कि जहां पर सिंपल तरीके से जो चीज बन जाए वो साधारण वक्र में आएगा, ठीक है। तो आपको जस्ट यहाँ पर क्या करना है, जस्ट उनको यानी कि लिखना है, कौन सा साधारण है, कौन सा यानी कि सिम है, साधारण बंद वक्र है, ये सारी चीजें। तो अब देखो, इन फिगर को एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब समझते हो, यानी कि जस्ट उन्हें सोचना समझना है, देखना है। अब इन फिगर में सबसे पहले वाले को हम देखते हैं। अब पहला वाला फिगर है, क्या आप बिना पेन उठाए आप इसे बना सकते हो? तो अगर बना के भी आप चेक कर सकते हो, नॉर्मली से ये तो बिना पेन उठाए हुए बन जाएगा। अगर जैसे सपोज करो कि ऐसे करके ले जाओ ये लाइन, और फिर इसके बाद ये लाओ, फिर ये लाओ और फिर ये लाओ, देखो एक बार पेन उठाए ये बन गया, यानी कि इसको हम बना सकते हैं। तो जब बना सकते हैं तो ये किस में आएगा, ये साधारण वक्र में आएगा। तो साधारण वक्र में आएगा तो फर्स्ट वाला किस में, तो यहाँ पर फर्स्ट लिख दी। आपको आंसर बुक में ऐसे ही लिखना है। अब सेकंड वाला, क्या बिना पेन के उठाए ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं? ऑब्वियसली बना सकते हैं। यहाँ से हमारा पेन जाएगा, ऐसे इसको ले जाओ, फिर इसको ऐसे ले जाओ, फिर इसके पेन उठाना नहीं पड़ा, डायरेक्ट आके जुड़ जाएगा, यानी सेकंड वाला भी बन जाएगा। फिर इसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो देखो, तीसरे नंबर को सर्कल एक तो बन जाएगा, लेकिन सेकंड वाले सर्कल को बनाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा। सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि मैं यहाँ पर एक सर्कल जस्ट बना रहा हूँ, ये तो बन गया। फिर इसके बाद दूसरा सर्कल बनाऊंगा तो उसके लिए हमें अपना पेन उठाना पड़ रहा है। तो ये साधारण वक्र में नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि ये साधारण वक्र में इसको नहीं लिया जाएगा, तो इस वजह से इसको नहीं काउंट डाउन किया जाएगा। तो ये हमारा तीसरा नंबर नहीं होगा। जो जो होंगे वही वही इसके सामने लिखा जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसको क्या बिना पेन उठाए आप बना सकते हो? जैसे आपसे पूछा जाए क्या बिना पेन उठाए इसे बना सकते हो, तो देखो ये आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन जो आपके आंसर बुक में दिया गया है वो इसको नॉट अलाउड किया गया है, यानी कि इसमें से पेन आपको उठाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम फिगर की बात करें, पांचवें नंबर फिगर की बात करें, तो पांचवें नंबर फिगर को देखो, मैं अगर यहाँ से पेन ऐसे ऐसे ले जाता हूँ, ऐसे करके ले आता हूँ, तो बिना पेन उठाए ये बन जाता है, ठीक है। तो जब बिना पेन उठाए ये बन जाता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे पांचवा नंबर। अब फिर इसके बाद जब हम बढ़ेंगे तो अब हम छठवें नंबर फिगर को देखते हैं। अब छठवें नंबर फिगर तो ये तो बिना पेन, पेन के तो ही बनेगा ही, बिना पेन उठाए बन जाएगा। तो ये भी आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा। फिर इसके बाद
फिर इसके बाद दूसरा हम ट्राई करते हैं, यहाँ पर हम यानी 7वें नंबर को ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा 7वां नंबर है ये वाला है, क्या इसको बिना पेन उठाए कहीं से बना सकते हो? तो हम आपको दिखा देखते हैं क्यों नहीं बन सकता है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा फिगर है, ये है और ये ऐसे बिना पेन उठाए बन गया, यानी साधारण भी है, सिंपल भी है और ये चीजें बन गई हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर बात करें 8वें नंबर की, तो देखो 8वां जो नंबर है इसमें आपको पहले सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी, फिर 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे। कहने का मतलब पेन उठेगा तो ये साधारण वक्र में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहा हो। अब यहाँ पर साधारण बंद वक्र की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर साधारण बंद वक्र को जस्ट समझना है। कैसे समझना है ये भी फिगर आउट करके ही समझा जा सकता है। तो देखो इसको समझने के लिए साधारण बंद, बंद मतलब होता है क्लोज हो। ठीक है, क्लोज मतलब यानी कि बंद भी हो और सिंपल भी हो। तो ये दोनों चीज में काउंट डाउन होगा। ये हमारा ये वाले फिगर को देखते हैं, ये वाले फिगर को ध्यान से देखो, तो ये साधारण भी है और क्लोज भी है और बंद भी है, तो ये भी फर्स्ट वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भी इसमें आ जाएगा। देखो इसमें भी हम पेन उठाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये क्लोज है, ये बंद है, साधारण भी है और बंद भी है, तो ये भी इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर इसमें से बात करें तो यहाँ पर अब ये भी देखो, ये तो नहीं आएगा क्लोज में क्योंकि इसमें पेन भी साधारण नहीं है, क्योंकि ये साधारण सिंपल में नहीं आएगा क्योंकि इसमें पेन उठाना पड़ेगा। अब ये देखो ये क्लोज भी है। ठीक है, इसमें 2 ट्रायंगल उठा के जोड़ दिया गया है, तो इस वजह से ये कंप्लीटली तौर पर यानी कि यहाँ पर ये नहीं बन पाएगा। ये भी यानी क्लोज है लेकिन बन नहीं पाएगा, सिंपल है ही नहीं तो बनेगा कहाँ से। अब ये भी साधारण में आता है, बिना पेन उठाए बन जाता है, तो ये भी काउंट डाउन कर लिया जाएगा। क्लोज मतलब जो चारों तरफ से बंद हो और साधारण भी हो और सिंपल भी हो। अब देखो ये भी बिना पेन उठाए यानी साधारण भी है और बंद भी है, तो ये भी आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर इसमें से हम बात करें ये वाले फिगर आउट की, ठीक है, तो ये वाला फिगर की बात करें तो ये भी देखो बन जाएगा। बन जाएगा मतलब क्योंकि ये जो बंद है ना, क्लोज है, हमें जितने सारे बंद हैं वो सारी चीजें यहाँ पर बने, यानी कि जितने सारे क्लोज हैं बन जाएगा। अब तो कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा, ना ही साधारण भी दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पर बहुभुज की बात करें। बहुभुज की मतलब जिसकी यानी कि भुजाएं 4 भुजाओं से ज्यादा हो उन्हें हम बहुभुज कहेंगे, यानी 4 हो और 4 से ज्यादा भी हों। तो बहुभुज हम किसे बोलें, किन किन चीजों को बोलेंगे? तो बहुभुज की बात करें तो एक भुजा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि एक ऐसा फिगर है तो ये बहुभुज फिगर है। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं यानी काउंट कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट वाला हमारा आ जाएगा। तो देखो ये आपका सिंपल सा सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात करें ये वाले फिगर की, ठीक है, वो दिख नहीं रहा होगा, हम ये वाले फिगर की देखो 1 2 3 4 4 है, 4 भुजाएं, यानी कि ये तो बहुभुज में आ जाएगा, तो ये भी बहुभुज में आ जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। तो ये हमारा सेकंड वाला बन जाए, जिसमें भुजाएं हैं उसी को बहुभुज में काउंट करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें से काउंट करते हैं भुजा वाले में से। देखो इनमें से कोई भुजा का नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बन रहा है 1 2 3 4 5, ये बहुभुज में काउंट होगा, यानी कि इसमें से भुजाएं हैं। तो इसमें से जब भुजाएं हैं तो जो जो है वो काउंट करके आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमारा जो क्वेश्चन आता है यानी कि जो आपसे पूछा गया है वो उत्तल यानी कि उत्तल बहुभुज के विषय में पूछा गया है। ठीक है, अब उत्तल बहुभुज को आपको जस्ट यहाँ पर यानी कि बताना है, सारे फिगर आउट को चेक करके हमें दिखाना है। तो देखो उत्तल बहुभुज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो चीजें यानी उत्तल मतलब ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखाई दे, डायमंड की तरह दिखाई दे, तो वो सारी चीजें आएंगी। अब इन सारे फिगर को एनालाइज करो। एनालाइज करने का मतलब देखो इसमें से कोई उत्तल कोई उठा हुआ ऊपर को नहीं दिख रहा है, लेकिन इस चीज को इस फिगर को आप देख सकते, ये उठा हुआ उभरा हुआ आपको लगेगा बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर यानी जो सेकंड नंबर होगा ये उत्तल बहुभुज आपको लगेगा, दिखेगा खुद, यानी कि आप इमेज देख के सारी चीजें बता सकते हैं। अब उत्तल बहुभुज सिर्फ यही है, बाकी और चीजें नहीं आ रही। अगर मैं इसको कंसीडर करूं, ये करूं तो नहीं बन पाएगा, ये भी कंसीडर करेंगे तो नहीं बन पाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं अवतल बहुभुज की। ठीक है, अब इसमें से अवतल बहुभुज आपको ढूंढना है। अब अवतल बहुभुज में क्या होता है कि यहाँ पर जो फिगर होंगे उनको जस्ट आपको काउंट ही करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता, जिसमें से ये फिगर आउट बने। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है ई ऑप्शन यानी कि अवतल बहुभुज क्या होगा। ठीक है, अब अवतल बहुभुज को समझना। अवतल बहुभुज का मतलब होता है जो कुछ विकर्ण होंगे, कुछ रेखाएं होंगी जो बाहर की तरफ बन सके। देखो जो इसमें से यानी कि उत्तल वाले में क्या होता है, सारी चीजें अंदर बन जाए, यानी कि ये वाली रेखाएं अंदर तो बन रही हैं लेकिन इसको आप अंदर भी खींच सकते हो
ठीक है, और बाहर भी मिला सकते हैं भुजाओं को। तो ये क्या कहते हैं, इसमें आता है अवतल बहुभुज में। अवतल बहुभुज का मतलब जो बाहर रेखाएं बन सकें। देखो पहला तो ऑलरेडी बन चुका है, तो पहला। फिर इसके बाद जहां पर अगर कोई और बन रहा है उसको चेक करते हैं। जैसे कि इस देखो, इसमें कोई बाहर हम मिला नहीं सकते वृक्षा, तो क्या इसमें बाहर हम मिला सकते हैं? तो ऑब्वियसली सी बात है, इसमें से ऐसे हम बाहर मिला सकते हैं, बाहर भुजाओं को हम मिला सकते हैं। तो जब बाहर हम भुजाओं को ऐसे करके मिला सकते हैं, तो कहने का मतलब जो बाहर बाहर मिल जाए उसको अवतल बहुभुज बोलते हैं। तो इसमें से हमारा चौथा नंबर भी आ जाएगा। तो अब इसमें से देखो कोई और बन रहा है, तो देखो यहाँ पर हमें तो और कोई नहीं दिख रहा, बाकी सारी चीजें तो बन गई हैं। तो ये आपकी जो ये वाली प्रश्नावली थी 3.1 का पहला नंबर जो क्वेश्चन थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर भी कोई डाउट लग रहा है तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन फटाक से कर देता हूँ, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं, बहुत सिंपल और बहुत साधारण है। देखो बच्चों, इसमें से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है। इसको मैंने पहले से सिंपल कर लिया, पहले से लिख लिया, ताकि आपको ज्यादा टाइम हमारे चैनल में ना देना पड़े। देखो समबाहुभुज क्या होता है? तो समबाहुभुज का मतलब है कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 6 भुजाएं हों। तो समबाहुभुज की यानी कि डिफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी? तो सबसे पहले आप समबाहुभुज हेडिंग डालेंगे। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान तथा सभी आंतरिक कोण बराबर हों, यानी उसके अंदर बनने वाली जो कोण होंगे, एंगल होंगे, वो बराबर होते हैं, उसे समबाहुभुज कहते हैं। समबाहुभुज मतलब जिसकी समान भुजाएं हों, तो उसे समबाहुभुज बोलेंगे। तो ये आपका जस्ट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर त्रिभुज किसको बोलते हैं? त्रिभुज यानी कि जो त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती है उसको त्रिभुज बोलते हैं। तो ये आपका सॉल्व हो गया। ये आपके उसमें नहीं है, ये तो मैंने अलग से इसके आंसर लिखे हैं। 4 भुजाएं वालों को चतुर्भुज कहते हैं, ये भी आपको सॉल्व हो गया। और 6 भुजाएं वालों को षष्ठभुज कहते हैं। ये आप पहली प्रश्नावली में सीखे हैं चैप्टर 3 के। अब हम चैप्टर 3 के यानी कि एक्सरसाइज जो 2.2 सॉल्व कराएंगे, तो 3.2 सॉल्व कराएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो हमारा पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों अपने यारों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।